Hello students, we are going to take up the numerical problems that are based on mass, right? Using mole concept. तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम mole concept के through निकालने जा रहे हैं mass of any substance. Now you know कि हमारा ये formula है and this is the most important formula. Formula क्या है हमारा? Number of moles is equal to mass of substance divided by molar mass of substance. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको मोल्स दिए हुए हैं, सपोज ये क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको यहाँ 5 दिया हुआ है. मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए, राइट? It is 12 plus 16 into 2, 32. So 44. So here you multiply by 44, right? And what do you get? You get mass of a substance. ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं. इसे कैलकुलेट मास ऑफ 2 moles of water. तो सब्सटेंस क्या है? वाटर. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 into 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2. सो 2 into 1 plus 1 atom of oxygen 16. So this will come 18, right? कितने मोल्स हैं? 2. अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. N is equal to W by molecular mass. So number of moles कितने हैं? 2, right? And let's change the color. ओके, तो हमको W निकालना है and this is 18. So it is 2 into 18, that means 36 grams is the mass of water. Is this clear? So this is very simple, very interesting. तो आप इसे क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से अगर मोल्स पता है तो आप मास निकाल सकते हैं. अगर आपको मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का पता है या आपको मोल्स और मास पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं. और मे बी व्हेन यू नो मास एंड मॉलिक्यूलर मास तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. तो देयर आर 3, यहाँ पे 3 आपकी वो आइडेंटिटीज हैं. 3 में से 2 अगर आपको गिवन है तो आप एक निकाल सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग? थैंक यू.